हेलो फ्रेंड्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर को सोल्व करके देखेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए, जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। ऐसे ऐसे और मैं आपको कई मॉडल पेपर सोल्व करके बताऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इन सभी जो है मॉडल पेपर को सोल्व करके देखें और इनका हल जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चनों का हल जो है यहाँ पे मिलेगा। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और कोशिश कीजिए आप स्वयं इन प्रश्नों को सोल्व करें और वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को अपने आप मिलाने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं मॉडल पेपर के प्रश्नों का हल। अब हम सेक्शन बी शुरू करते हैं। देखते हैं सेक्शन बी। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमें दे रखा है, द्विंद योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 725 बाय यूजिंग द्विंद योग मेथड। तो देखिए इसके अंदर आपको ये जो हमें दे रखा है पार्ट बी हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 7-2 को यहाँ लिखता हूँ मैं और 2-5 यहाँ पे लिख दिया और इसके अंदर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो है 72 के अंदर जो है भाग लगाऊंगा। 72 के अंदर हमारे पास में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है 72 से छोटी, वो है हमारे पास में 64 और वो होता है 8 का वर्ग। अर्थात इसमें 8 बार जो है भाग गया मेरे और 8 बार भाग गया, 8 का आ गया हमारे पास में 64 और 64 को हम जो है 72 में से घटा देते हैं तो बाकी बच गया हमारे पास में 8। उस 8 को मैं लिख देता हूँ इस 2 के पास में यहाँ पे। तो जो मेरे पास में नया भाज्य हुआ वो हो गया 82। अब ये बन गया मेरे पास में 82 और यहाँ पे ये जो 8 बार मैंने भाग लगाया है इसका डबल करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 8 का डबल कर दिया मैंने 16। अब देखिए ये जो 82 है, इस 82 के अंदर हम जो है इस 16 का भाग लगाएंगे। तो 16 का जो है इसके अंदर 5 बार भाग गया हमारे पास, 16 80 हो गया और 80 और 2 शेष बच गया। उस 2 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसके पास में। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैन हमारे पास में संख्या थी जिसका 7225 ये जो संख्या थी, इसमें अगर हम 2-2 के जोड़े बनाएं तो 2 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 2 अंकों का आएगा। तो यहाँ पे जो है हमें 2 अंक प्राप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमें वर्गमूल तो प्राप्त हो चुका है। अब जो आगे आएगा ये पॉइंट के बाद वाली संख्या होगी। पॉइंट के बाद वाली संख्या निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये बच गए 25। तो इस 25 में से हम इस 5 का द्विंद घटाएंगे। तो 5 का द्विंद होता है 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 25 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास में 0। तो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये 7225 का जो वर्गमूल है वो आ गया हमारे पास में 85। ये द्विंद योग विधि से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो इसका हल देखने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो है फॉर्मूला आप जानते हो। किसी द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का वो हो जाएगा x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है किसी बहुपद को ज्ञात करने के लिए। तो इसमें देखिए केवल हमें वैल्यू पुट करनी है x² माइनस, अब देखिए शून्यांकों का योग जो है यहाँ पे हमें दे रखा है, शून्यांकों का योग -3 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ -3 और ये x आ जाएगा और शून्यांकों का गुणनफल जो है वो हमें 2 दे रखा है और बराबर हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा।
शून्यांकों का जो है बहुपद ये समीकरण हो जाएगी x² + 3x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये हमें दे रखा है असमीका दे रखी है x² > टू का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। इसमें हमें ग्राफ बनाना है। एक असमीका दे रखी है, हमें इनइक्वालिटी दे रखी है x > टू का, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ आप जो है कॉपी में ही बना सकते हैं, इसके लिए अलग से आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कॉपी में इसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आपको दे रखा है x > टू, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो आप x = 2 का जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से जो है ये x और y है। मैं छोटा सा आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये 1 है, ये x की वैल्यू है 2। तो हमें पहले जो है x = 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप जानते हो x = 2 का मतलब हो गया ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पर आप y के समांतर एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका x = 2 का ग्राफ होगा। x का मान जहाँ पे 2 है उस जगह आप y के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो ग्राफ होगा ये आपके x = 2 का हो जाएगा। अब आपको ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है, असमीका दे रखी है x > 2, तो इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0 > 2। अब हमें ये देखना है कि ये सत्य है या असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 > 2, अर्थात 0 जो है 2 से बड़ा है, जो कि असत्य है। 0 जो है 2 से बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये असत्य हो गया यहाँ पे। और जब असत्य हो गया तो फिर आपको इसको मूल बिंदु के विपरीत दिशा में जो है इसको छायांकित करना है। इस प्रकार से इस लाइन को जो है आप इस साइड में जो है छायांकित कर देंगे। अगर सत्य आता तो आप इसको जो है मूल बिंदु की तरफ छायांकित कर देते हैं। इसमें असत्य आया है तो इसलिए फिर जो है ये मूल बिंदु इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में हमें दे रखा है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 sin 45 एंड cos 45 की। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें टेबल में से देख करके और इनका जो है सबका मान रख देंगे। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे 2 sin 45 और cos 45। तो 2 का तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, इनटू sin 45 का जो है हम मान देख लेते हैं टेबल के अंदर। इसका मान होता है 1/√2 इंटू इसका मान भी हो जाएगा 1/√2। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, और इसको इससे काट देंगे 2 को 2 से तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका मान जो है ये 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ी की ऊंचाई हमें जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हम जो है एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है। तो 500 मीटर जो है ये इसका कर्ण का मान हो जाएगा 500 मीटर। हमें इसकी पहाड़ी की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मैं h मान लेता हूँ। और इसका जो कोण है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम इसमें इजीली जो है यहाँ पे देखिए हमें एक तो जो है परपेंडिकुलर दे रखा है और एक हाइपोटेनस दे रखा है। तो P/H अर्थात जो है साइन थीटा का सूत्र बन रहा है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात P/H। तो ये हो जाएगा साइन 60 बराबर, इसको मैंने h माना है तो h/500। अब जो है साइन 60 की हम वैल्यू देख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर h/500। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो h को 2 से गुणा कर देंगे तो 2h आ जाएगा, और 500 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500 √3। और जब यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा 500 √3/2। ये 2 जो है इस 500 से कट जाएगा, 250, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास में 250 √3। h बराबर ये आ जाएगा हमारे पास में। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, और अगर आप पूरी वैल्यू निकालना चाहो तो 250 इंटू 1.732, इसमें जो है √3 का आप मान लिख दोगे 1.732, और इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 433 मीटर। तो इस पहाड़ी का जो है वो ऊंचाई आ जाएगी आपके 433 मीटर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। प्रश्न नंबर 17, इसमें एक आकृति दी गई है। इस आकृति के अंदर OA का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, AB का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, OD जो है जीवा AB पर लंब है, तो CD का मान हमें ज्ञात करना है। ये इस प्रकार का जो है हमें एक डायग्राम दे रखा है। तो देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया। इसमें जो है OA का मान हमें 5 दे रखा है, तो ये OA का मान 5 हो गया, और AB का मान जो है 8 है, और ये जो है इसके ऊपर लंब है। तो हम जानते हैं जब जीवा इसके ऊपर लंब होती है तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात इसका मान हो गया 4 और इसका मान हो गया 4, तो AC का मान हो गया 4। अब हमारे पास में AOC जो है ये एक ट्राइंगल प्राप्त हो गया। इस AOC के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं और इसमें OC का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लंब हो गया हमारे पास में OC। तो OC का अगर मैं मान ज्ञात करूँ तो ये हो जाएगा अंडर हमारे पास में कर्ण स्क्वायर, अर्थात OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब इन सब का अगर हम मान रख दें इसके अंदर, तो OA का मान हमारे पास में 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस AC का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस जो है 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 25 में से 16 घटाएंगे हम तो यहाँ पे बच जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3। तो OC का मान हमारे पास में आ जाएगा 3। लेकिन हमें पूछा है इन्होंने यहाँ पे सवाल में हमें पूछा है CD का मान ज्ञात करो। तो अब देखिए CD का जो है हमें मान ज्ञात करना है। CD जो है देखिए अगर हम चित्र के अंदर देखें यहाँ पे, तो ये जो OD है ये पूरी, ये OD जो है ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये OA जितनी है उतनी जो है OD होगी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस पूरी त्रिज्या में से हम इस OC को घटा देते हैं, तो CD बराबर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ OD माइनस OC। OD का मान हमें पता है 5 है, और OC का मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं 3 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर में दे रखा सारा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जो है वो CD का मान आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18 जो है वो हमें दे रखा है, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो ये रेखागणित का क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें आपको जो है एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी। इसमें 10 सेंटीमीटर का एक जो है आपको रेखाखंड खींचना है। मैं इसको रफली जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है आप इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर का नाप करके और एक रेखाखंड खींच लीजिए स्केल के द्वारा। उसके बाद में A बिंदु पर इस प्रकार से एक कोण बनाती हुई रेखा बना दीजिए। कोई भी कोण बनाती हुई ऐसे तिरछी रेखा खींच दीजिए। अब आपको दे रखा है 2:3, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। तो इसकी जोड़ आपके पास में आ गई 5। तो अब आप इसके ऊपर समान नाप के जो है 5 चाप काट दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से जो है आप 5 समान नाप के जो है चाप काट दीजिए। आप प्रकार हो चाहे कितना ही खोल लीजिए, और उसके बाद में जो है 5 जो है इसमें चाप काटने आपको बरोबर इक्वल जो है 5 चाप काटने। और ये जो लास्ट चाप आया है इसको आप इस लास्ट वाले बिंदु से मिला देंगे यहाँ पे। इसको अगर मैं नाम दे दूँ P1 P2 P3 P4 P5,
तो P5 को जो है हम B से मिला देंगे। ये हो गया। अब आपको देखिए 2:3 में करना है, इसका मतलब 2 भाग एक साइड में रहने चाहिए, 3 भाग एक साइड में, तो 2 भाग एक साइड में रहने चाहिए, तो P2 हो गया। अब P2 के ऊपर जो है हमें इसके समांतर एक लाइन खींचनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले P5 के ऊपर यहाँ प्रकार रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप काट देंगे और उस प्रकार को बिना हिलाए हुए यहाँ P2 पर रखेंगे और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक चाप काट देंगे। अब यहाँ पे प्रकार रख करके और उस प्रकार को इतना खोलेंगे, यहाँ तक खोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है प्रकार को खोल लेंगे और उस प्रकार को बिना हिलाए हुए यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पे एक चाप काट देंगे और फिर इसको जो है इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये जो है लाइन इस लाइन के समांतर रेखा हो जाएगी। तो ये इसके जो है 2 भाग हो जाएंगे आपके 2:3 के अंदर, 2 भाग एक साइड में बच गए और 3 भाग एक साइड में बच गए, 2:3 हो गए। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप आंसर चेक कर सकते हो। ये पूरी लाइन जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 बट्टा ये जो अनुपातों का योग आया ये नीचे लिखो इंटू ये 2, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया ये नाप जो है ये आपके 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये 4 आएगा और बाकी जो है 6 बच गया, तो ये भाग जो है 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल करके, आप चाहो तो पहले ही जो है आंसर निकाल करके देख सकते हो कि आपका आंसर कितना आएगा और उसी जगह जो है 4 पर आपको इस प्रकार से ये रेखा बना देनी है। ये नाप जो है आपका ये जो कैलकुलेशन में आता है ये आपको आंसर में लिखना है। हो सकता है आप जब नापो तो 4.1 आ जाए या 3.9 आ जाए, लेकिन आप जो है आंसर में 4 सेंटीमीटर लिख दोगे इस नाप को, तो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बी पार्ट का। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वे दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। 12 मीटर ऊंचा आपको एक पोल दे रखा है, तो इसका भी जो है मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ये 12 मीटर ऊंचा एक पोल है, ये 12 मीटर ऊंचा एक पोल है और इसके शीर्ष के ऊपर यहाँ पे जो है ए बिंदु पे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। इसके आगे 13 मीटर दूर जो है उसको देखना है, तो 13 मीटर आपके ये इसका कर्ण का मान हो गया। अब हमें उसके यहाँ पे जो है क्षैतिज ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें इसका आधार ज्ञात करना है, तो आधार वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। BC बराबर जो है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो 5 मीटर जो है वो दूरी हो जाएगी जिसके आगे का यातायात देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने बी पार्ट के जो है सभी क्वेश्चन करके देखे। आप जो है इनको एक बार मिलाइए अपने हाथों से और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट C। वापस जो है सोल्व कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।